नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बच्चों के उत्थान के लिए हम सभी विचारशील रहते हैं। कैसे हमारे बच्चे अच्छे निकलें, कैसे वो संस्कारी हो, कैसे अच्छी हैबिट्स का निर्माण करें, वो कैसे प्रगति के पथ पर चलें और आगे बढ़ें और पूरी सोसाइटी के लिए अच्छे हों। पहले अपने लिए अच्छे हों, फिर पेरेंट्स के लिए अच्छे हों, फिर सोसाइटी के लिए अच्छे हों। ये सब सोच बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन हर एक सोच के पीछे एक कर्तव्य छुपा होता है। हर एक अचीवमेंट के पीछे एक कर्तव्य छुपा होता है और वो कर्तव्य हमें करना पड़ता है। यही है पुरुषार्थ, यही है गीता जी का उपदेश भी। बच्चों की ग्रोथ किस तरीके से हो, इसके लिए आज हम एक छोटी सी टिप के ऊपर विचार करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे निकलें और उनका एक बैलेंस्ड वे के अंदर विकास हो, तो आज से ही शुरू करिए। आज से ही शुरू करिए। लेकिन क्या शुरू करें? आज से अपने बच्चों को एक लंबी कहानी सुनाना शुरू करें। रात्रि में सोने से पहले अपने बच्चों को एक लंबी कहानी सुनाइए। 10-15 मिनट की वो कहानी कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नो नो, नथिंग लाइक दैट। अ वेरी लॉन्ग पैरेबल इज रिक्वायर्ड। एक बहुत लंबी कहानी चाहिए बच्चों को। ये राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए उनको चाहिए। चाहे आप कहानी अपने मन से बनाइए या कोई सुनी हुई कहानी सुनाइए, अपनी क्रिएटिविटी से बनाइए, कुछ भी करिए, बच्चों को एक लंबी कहानी सुनानी जरूरी है। बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप उनको कहानी सुनाना शुरू करेंगे, वो उसके बारे में सोचेंगे। जब आप बोलते हैं कि एक राजा है, फर्ज करें, तो उस राजा का स्वरूप, उस राजा का रूप उनके माइंड में आ जाता है कि राजा ऐसा लंबा चौड़ा होगा, उसका मुकुट होगा, बहुत सारी मालाएं डाली होंगी, हार होगा, हाथ में तलवार होगी। इस तरीके से एक राजा का स्वरूप उनके दिमाग में आता है। तो उनके दिमाग का जो बौद्धिक विकास है वो होना शुरू होता है। एक लयबद्ध तरीके से जब आप उस स्टोरी को सुनाते हैं, सीक्वेंस अटैच करते हैं, तो बच्चे की जो बुद्धि है वो बढ़नी शुरू होती है। वो क्रिएटिवली सोचता है कि अब आगे कहानी में क्या होने वाला है। उसके मन में 10 तरह के विचार चलते हैं, उसके लॉजिक्स चलते हैं। ऐसा ना हुआ तो राजा को क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो रानी को क्या होगा, राजा किससे लड़ने वाला है, ये सब कुछ उसके दिमाग में चलता है। और एक अच्छे भाव के साथ में आप कहानी का एंड करिए। बीच बीच में आप स्टोरी सुनाते अपने बच्चे से पूछिए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। सुन रहे हैं ना? बच्चे से यस और नो के सवाल पूछिए। और सबसे लास्ट के अंदर आप बच्चे से पूछिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चे ने जो सुना, अपने मन के अंदर जो भाव आए, उसके हिसाब से वो तोलेगा, बोलेगा और फिर आपको बताएगा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। ये जो लास्ट का पॉइंट है शिक्षाएं सुनने का, दिस इज वेरी इंपेरेटिव। इसको मिस ना करिए। बच्चे की जो शिक्षाएं उसने ग्रहण की हैं, वो पूछने के बाद फिर आप उसके अंदर अपनी शिक्षाओं को ऐड करिए और एक अच्छे एंड के साथ में स्टोरी समाप्त करिए। दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं कि पहले 1 से लेकर 14-15 साल तक बच्चे का बौद्धिक विकास चलता है। ऐसे बौद्धिक विकास तो सारी उम्र चलेगा, लेकिन आप जो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं बच्चे की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो संस्कार डालते हैं वो स्टार्टिंग के कुछ वर्षों के लिए डालते हैं, 14-15 साल तक। उसके बाद एक नई लाइफ के अंदर एंटर करता है। तो इसका बेस इतना मजबूत करिए, उसको लंबी लंबी कहानियां सुना के
जो शिक्षाप्रद कहानियां हैं, जिसके अंदर हमारे असली हीरोज हैं, जैसे गुरु नानक साहब, कबीर साहब, शिवाजी, लॉट मैनी सेंट्स, लॉट मैनी वॉरियर्स, हमारे देशभक्त हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, इन सब की स्टोरीज को मिला के आप सुनाइए। तो देखिए आपके बच्चे के जीवन के ऊपर एक गहरी छाप पड़ेगी इससे। पेरेंट्स के साथ बच्चों का बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने बच्चों की जड़ें लगा सकते हैं। वी कैन क्रिएट द वेरी रूट्स ऑफ आवर किड्स। और कोशिश करें बच्चों को अपने साथ सुलाइए। इन 14-15 साल तक अपने साथ सुलाइए उनको। वैसे तो जितना लंबा बच्चे आपके साथ सोए बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इस पीरियड तक अपने साथ रखिए बच्चों, उनको अलग मत होने दीजिए। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खुद भी सीखें, अपने मित्रों को भी बताइए, पूरे विश्व में ये संदेश फैलाइए ताकि हमारी अच्छी जड़ें लग सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रगुजार हूं।